अंशिका ठाकुर 24 साल की, दिखने में एक बेहद खूबसूरत लड़की जो अपनी मां के साथ हिमाचल प्रदेश के ऊना के बैरिया गांव में रहती थी। अंशिका की शादी 24 सितंबर 2025 की डेट को प्रवेश कुमार नाम के एक इंसान के साथ तय की गई थी। लेकिन शादी से एक दिन पहले ही जब अंशिका की मां और उसकी मौसी सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि अंशिका घर पे नहीं है। इनफैक्ट उसका दरवाजा खुला है और उसका फैन भी ऑन था। देखने में लग रहा था कि अंशिका शायद जल्दबाजी में यहाँ से भाग के गई है। उनका मानना यह भी था कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है वो अपने मंगेतर के साथ ही भाग के चली गई हो। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि अंशिका जिसकी शादी तय कर दी गई थी उसके मंगेतर के साथ ही उसको उसके साथ भागना पड़ जाए। देखते देखते कुछ बहुत गहरे राज खुल के सामने आते हैं जब एक पुलिस कंप्लेंट की जाती है और उसके बाद जो खुलासा होता है वो सबके होश उड़ा देता है। इस सब की शुरुआत हुई थी 2023 के आसपास जब अंशिका और प्रवेश एक दूसरे से प्यार करते थे। बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अंशिका और प्रवेश ने 2023 में एक कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने थोड़ा टाइम सब कुछ ऐसे ही चला के रखा। लेकिन देखते देखते 2024 में इन दोनों में अनबन होने लग पड़ी, जिसके चलते दोनों डिवोर्स ले लेते हैं एक दूसरे से। कुछ वक्त और बीतता है, इनफैक्ट कुछ महीने और बीतते हैं, जिसके बाद ये दोनों फिर से किसी कारण की वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं। देखते देखते वो प्यार शायद फिर से उमड़ के बाहर आ जाता है। दोनों प्लान करते हैं फिर से एक बार कोर्ट मैरिज करने का और 2025 के शुरुआती महीनों में ये दोनों कोर्ट मैरिज कर भी लेते हैं। इस कोर्ट मैरिज के बारे में ना तो प्रवेश की फैमिली में किसी को पता था और ना ही अंशिका की फैमिली में किसी को पता था। अंशिका की फैमिली में उसके अलावा उसकी मां रहती थी। इसके अलावा उसके ताया की फैमिली थी, वो अलग थी। अंशिका के पिता का देहांत कुछ महीने पहले ही हुआ था। उसके अलावा अंशिका का एक भाई भी था जो कि 3 से 4 साल पहले ही गुजर चुका था। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रवेश की तरफ देखें तो उसकी भी माँ और पिता नहीं थे। वो अपने चाचा के साथ रहता था जिनका नाम था संजय। प्रवेश के चाचा ने ही उसको पढ़ाया लिखाया, जिसके बाद उसको आर्मी में भर्ती भी करवाया। लाइफ काफी हद तक सॉर्टेड थी। लेकिन इसके बाद जब 2025 में दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बीतता है, जिसके बाद एक खुलासा होता है। पता चलता है कि अंशिका 4 महीने की गर्भवती है। अब जब ये बातें निकल के सामने आने लग पड़ती हैं, अंशिका की फैमिली में उसकी माँ को, उसके ताया को भी ये पता चलता है कि अंशिका 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो प्लान करते हैं कि अगर तुम दोनों ने फिर से कोर्ट मैरिज कर ही ली है तो तुम्हारी हम शादी करवा देते हैं। ये जो शादी थी ये हर तरह के रीति रिवाज को फॉलो करके ही की जानी थी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जो प्रवेश था, जिसके चाचा ने ही उसको पाला हुआ था, जिनका नाम संजय था, वो इस शादी के लिए रेडी नहीं थे। उनका कहना यह था कि अगर प्रवेश अंशिका से शादी करता है तो वो प्रवेश को भी मार डालेंगे, अंशिका को भी मार डालेंगे। इसके अलावा जब उनकी अंशिका की फैमिली से बातचीत होती थी तो वो उनको ये भी कहते थे कि अगर दोनों की शादी हुई तो वो अंशिका और उसकी माँ को दोनों को मार डालेंगे। वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रवेश अंशिका की माँ से या फिर अंशिका से लगातार बातें करता रहता था। वो उनको बताता रहता था कि वो अंशिका से ही शादी करेगा। बहुत बारी फैमिलीज में ये भी बातें होती थी। अंशिका की माँ प्रवेश से ये बातें भी करते थे कि अंशिका की कोख में जो बच्चा है, अगर वो नहीं चाहते तो वो उसका कुछ करवा सकते हैं। लेकिन वहीं पे प्रवेश ने ये बताया कि उनकी शादी हो चुकी है कोर्ट में और वो बच्चा भी उनका है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इस बच्चे को भी इस दुनिया में लाएंगे और प्रवेश अंशिका से ही शादी करेगा। देखते देखते बात जब आगे बढ़ती है तो बीच का कोई रास्ता देखने की कोशिश की जाती है। इसी के चलते अंशिका की फैमिली को कोशिश की जाती है मनवाने के लिए कि ये जो शादी है ये किसी मंदिर में करवा दी जाए। लेकिन अंशिका की माँ ये नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी उनके घर से विदा हो। जैसे हर दूसरी लड़की विदा होती है अपने घर से, वैसे ही अंशिका की भी शादी हो। इसमें कुछ बुराई भी नहीं थी। देखते देखते जब बातें बहुत आगे बढ़ जाती हैं तो फाइनली बीच का एक निष्कर्ष निकलता है, जिसमें यह डिसाइड होता है कि 24 सितंबर को अंशिका और प्रवेश की शादी करवा दी जाएगी। इसी के चलते प्रवेश जब लगातार अंशिका की माँ से भी बात करता रहता था तो वो ये कहता था कि वो 1 महीने के लिए आएगा और करवा चौथ तक यहीं पे रुकेगा। उसी दौरान ये शादी करवा दी जाएगी। लेकिन इस दौरान भी उसके जो चाचा थे वो रेडी नहीं थे इस सब के लिए। धीरे धीरे 24 सितंबर का दिन पास आ रहा था। अंशिका और उसकी माँ शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और वहीं ये कुछ वीडियोस भी सामने आई जिसमें दिखाया जा रहा है कि अंशिका की जो माँ है उन्होंने हर तरह के गहने अंशिका के लिए बनवा लिए थे। इनफैक्ट उन्होंने ये सब कुछ पैक भी कर रखा था।
अंशिका भी अपनी माँ की हेल्प कर रही थी इस सब में, लेकिन साथ ही अंशिका जो अपनी माँ के साथ ही काफी टाइम से सो रही थी, उसने शादी से 2 दिन पहले ही अपनी माँ को ये कन्विंस कर लिया कि वो अकेली अपने कमरे में सोना चाहती है। माँ ने भी देखा वैसे भी इसकी शादी होने वाली है और वैसे भी उनकी बेटी 24 साल की हो चुकी है, तो उन्होंने उसको रोका नहीं बल्कि अलाउ कर दिया जो उसका अपना बेडरूम था उसमें सोने के लिए। इसके अलावा अंशिका की माँ ने यह भी बताया, अंशिका अपने घर से बाहर कभी भी नहीं जाती थी, मतलब अगर उसको कहीं आसपास भी जाना होता था तो वो हमेशा अपनी माँ को अपने साथ लेके जाती थी। खैर इसी सब के बीच में 22 सितंबर का ये दिन आता है जब इन्होंने शादी के कुछ सामान की पैकिंग की, जिसके बाद अंशिका की मौसी भी घर पे आई हुई थी। अंशिका की मौसी और उसकी माँ सोने चले जाती हैं। हालांकि अंशिका की मौसी काफी टाइम तक घर के बाहर घूम रही थी, लेकिन जब रात काफी हो जाती है तो वो सोने चले जाते हैं। अंशिका भी अपने बेडरूम में ही सो रही थी। अगले दिन जब सुबह फैमिली उठती है, इसलिए वो जल्दी उठते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा सामान लेने जाना था। अगले ही दिन अंशिका की शादी प्लान की गई थी, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पे 200 से 300 लोगों का एस्टिमेट लगाया था कि वो खाना खाने उनके घर आएंगे, ये शादी अटेंड करने उनके घर आएंगे। इसी के चलते जब वो सुबह अंशिका के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसका दरवाज़ा खुला था, फैन चल रहा था और अंशिका कहीं आसपास नहीं थी। जैसा मैंने आपको बताया, कहीं आसपास भी अंशिका को जाना होता था तो वो अपनी माँ के साथ जाती थी। वो हैरान थे, थोड़े परेशान थे, लेकिन वहीं उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि हो सकता है कहीं ना कहीं वो प्रवेश के साथ कहीं गई हो, जिसके चलते वो इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में अभी फैमिली में इनफैक्ट जो सबसे बड़ा मर्द था अंशिका की फैमिली में वो थे उनके ताया। हालांकि उन्होंने शादी फिक्स कर दी थी, लेकिन अभी तक प्रवेश की फैमिली की तरफ से यानी कि उसके चाचा की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी। अंशिका के ताया को एक फिक्र सता रही थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुला लिया था, लेकिन उनको ये भी दिमाग में चल रहा था कहीं शादी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इसी के चलते 22 जून को ही उन्होंने अंशिका को फ़ोन भी किया था रात में, जिसमें उन्होंने उससे कहा कि वो उनको प्रवेश का नंबर दे, वो बात करना चाहते हैं, सब कुछ डिसाइड करना चाहते हैं। अंशिका ने कहा कि वो खुद ही बात करवाएगी, लेकिन प्रवेश ने उस समय फ़ोन नहीं उठाया, जिसके चलते अंशिका ने अपने ताया को ये कहा कि वो उनकी बात करवा देगी जैसे ही उसकी कॉल आती है। उसके बाद उन्होंने अंशिका को परेशान करना सही नहीं समझा। उन्होंने ये सोचा कि शायद रात बहुत हो गई है और वो सो रही होगी। देखते देखते उनकी ड्यूटी खत्म होती है और सुबह 7 बजे के अराउंड जब वो अंशिका को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उन्हीं की बेटी उनको बताती है कि अंशिका तो घर पे है ही नहीं। खैर इसके बाद थोड़ा इंतजार किया जाता है। इंतजार करने के बाद भी जब शाम तक अंशिका वापस घर नहीं आती है तो सबके सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अंशिका के ताया जो खुद भी पुलिस में है, अपने ऑफिशियल्स के साथ इस मामले की जांच में जुट जाते हैं, जिसके बाद वो तो घर पे ही थे, सब अंशिका का कहीं ना कहीं से इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से उनको उन्हीं के ऑफिशियल की तरफ से एक कॉल आती है जो उनको बताते हैं कि शाम को उनके घर के पास से ही जंगल में एक लाश मिली है और इस लाश पे पहले चाकू से वार भी किया गया था और उसके बाद इसको जलाने की कोशिश की गई, जिसमें शरीर का नीचे वाला हिस्सा काफी हद तक जल चुका था, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो था वो थोड़ा बचा हुआ था। फैमिली को बताया जाता है। फैमिली जैसे ही देखने पहुंचती है तो मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। इस लाश को इतनी बुरी तरह से जलाया गया था कि आसपास वाली जितनी भी झाड़ियां थी वो भी बुरी तरह से जल चुकी थी। शरीर आधा जला था लेकिन चेहरा सही सलामत था, जिसके चलते पहचाना जाता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि अंशिका की ही थी। फैमिली टूट चुकी थी। अंशिका की माँ, जिनके पास सिर्फ अंशिका का सहारा था, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि अब पता लगाना था ये सब कुछ किया किसने, जिसके बाद अंशिका की माँ खुद जाके पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवाती हैं और वो ये रिपोर्ट लिखवाती हैं प्रवेश और उसके चाचा के खिलाफ। आप सबको लग रहा होगा कि प्रवेश जो हर बात के लिए मान रहा था, सब कुछ नॉर्मल ही रखा हुआ था, उसने आखिरकार उसके खिलाफ क्यों ये कंप्लेंट लिखवाई गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की। पुलिस बिना देरी किए जम्मू पहुंचती है। असल में जो प्रवेश था वो सिर्फ 2 दिन के लिए आया था और शायद ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्लान्ड थी। उसने ये सब कुछ किया था शायद, जिसके बाद वो वापस जम्मू चला गया था जहाँ पे उसकी आर्मी में पोस्टिंग थी। ऊना की जौल पुलिस जम्मू पहुंचती है, जहाँ से वो प्रवेश को अरेस्ट करके वापस हिमाचल लेके आते हैं। जब प्रवेश और उसके चाचा से ये पूछताछ की जाती है तो सारा मामला सामने आता है। प्रवेश ने बिना देरी किए अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि रात को अंशिका को उसने फोन करके अपने पास बुलाया था, जिसके चलते उनमें रात को एक बहस भी हुई। प्रवेश अपनी बाइक लेके आया था। बहुत सारे आसपास के गांव के लोगों ने
कुछ लोगों के लड़ने की आवाज़ें भी सुनी। मोस्ट प्रोबेबली उनका कहना यही था कि ये अंशिका और प्रवेश ही थे शायद। प्रवेश ने बहुत सारी चीज़ें बताई। प्रवेश ने बताया कि अंशिका और उसकी फैमिली उसको फोर्स कर रहे थे एक पारिवारिक शादी करने के लिए, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दूसरी तरफ उसका चाचा भी नहीं चाहता था कि वो इस तरह की शादी करे, और वो दोनों तरफ से परेशान था, जिसके चलते उसने अंशिका से ये डिस्कशन करने उसको बाहर बुलाया था। लेकिन वहाँ पे उसने दूसरा ब्लेम अंशिका पे एक और लगाया। उसने कहा कि अंशिका के पेट में जो बच्चा था वो मेरा नहीं था, और मैंने उसको बोला ये बच्चा गिराने के लिए, लेकिन वो मान रही थी, जिसके चलते उसने ये गहरा कदम उठाया, बड़ा कदम उठाया। लेकिन जिस तरह की ये प्लानिंग थी, वो अपने साथ आर्मी का चाकू भी लेके आया था, जो उसको आर्मी की तरफ से मिला हुआ था। इन चीज़ों से ये क्लियर होता है कि शायद कहीं ना कहीं प्रवेश अपने दिमाग में सब कुछ मोटिव लेके ही आया था। शायद उसके चाचा को और उसका डिस्कशन हुआ था, जो कि आगे बातें क्लियर भी हुई कि वो शादी नहीं करना चाहता था और वो इस बच्चे को भी करवाना चाहता था। जब अंशिका नहीं मानती है तो पहले वो इस चाकू से ही अंशिका को मारते हैं, जिसके बाद जो बाइक वो लेके आया था उसी से पेट्रोल निकाला जाता है। अंशिका के घर से लगभग 500 मीटर दूर ही उसको जला दिया जाता है इन झाड़ियों में ले जाके। उसके बाद अंशिका का थोड़ा बहुत जो सामान था, इनफैक्ट उसका गला भी घोटा गया था, जिसके लिए उन्होंने रस्सी यूज की थी, और साथ ही उसका फोन, वो सारी चीजें ले जाके प्रवेश दूसरी तरफ इसी जंगल में फेंक देता है। वहीं जब पुलिस प्रवेश को ये सब कुछ रिकवर करने के लिए अपने साथ लेके जाती है उसी जंगल में, तो प्रवेश पुलिस को एक जगह लेके जाता है जहां पे पुलिस लगभग 2 से 3 दिन खोजबीन करती है, और फाइनली उनको सक्सेस मिलती है। ये जो भी चीजें थी वो सारी की सारी उनको मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग वो चाकू जो प्रवेश ने उस समय इस्तेमाल किया था। खैर, बहुत सारी खबरें और भी आ रही हैं जिसमें प्रवेश की तरफ से और भी बहुत सारे ब्लेम्स किए गए अंशिका के खिलाफ। उसने कहा कि उसका एटीएम कार्ड, इनफैक्ट उसका बैंक अकाउंट अंशिका के साथ लिंक्ड था, उसमें से उसने 8 लाख रुपए ऑलमोस्ट खर्च कर दिए थे। लेकिन अंशिका और प्रवेश की तो कोर्ट मैरिज भी हो चुकी थी, वो उसकी वाइफ थी, और कहीं ना कहीं शायद ये उसका राइट था। उसके अकाउंट में हकदार होना, उसके पास कितना पैसा है, सब कुछ जानना कहीं ना कहीं वो डिजर्व करती थी, क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा भी था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंशिका की माँ का सिर्फ ये कहना है कि जब भी प्रवेश यहाँ पे पहुंचेगा मुझे उससे ज़रूर मिलाना। मैं उससे पूछना चाहूँगी कि आखिरकार उसने ये सब कुछ किया क्यों। अगर उसने शादी नहीं करनी थी तो हमें पहले बता देता। अंशिका के ताया भी कह रहे थे कि बहुत लड़के हैं जिनके रिश्ते आ रहे हैं, हम अंशिका की शादी कहीं और करवा देंगे। लेकिन प्रवेश ये भी नहीं चाहता था, उसने बच्चे को गिराने के लिए भी मना किया। तो आखिरकार अगर उसके दिल में यही चोर था तो वो हमें खुद ही बता देता, हम कुछ और देख लेते, कम से कम उनकी बेटी तो जिंदा होती। दोस्तों, प्यार और रिश्ते, इनकी जड़ें जब एक बार टूटनी शुरू हो जाती हैं तो बार बार इनको जोड़ के जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर एक बार कोई रिश्ता खत्म हुआ तो उसकी प्योरिटी, उसका फील बिल्कुल वैसा नहीं रहता। दोबारा अगर वो जुड़ता है तो कहीं ना कहीं इसी तरह के अंत की तरफ जाता है। आई रियली होप अंशिका को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, क्योंकि प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी हो, मरना या फिर मारना उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।